लोग ध्यान तो करते हैं, मगर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषयों को बिना सोचे समझे ध्यान में बैठ जाते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता, ध्यान में मन नहीं लगता, विचार बहुत आते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, ध्यान करने के लिए आपको पहले 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को समझना होगा। इसके बाद आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप लगने लगेगा। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसके काबिल होना पड़ता है। हमारा शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और अंतकरण, चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सब के बारे में और कभी जानेंगे। आज जानते हैं ज्ञानेंद्रियों से कैसे मनुष्य का पतन होता है। यह हम हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और काली मधुमक्खी के छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। अगर आपको ज्ञानेंद्रियों को समझना है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन सब की 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और काली मधुमक्खी, ये पांचों 5 इंद्रियों में से किसी एक से बंधे होकर मर गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से ये 5 जीव किसी एक की ज्यादा आसक्ति के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो फिर उस मनुष्य का क्या होगा जो इन 5 से जुड़ा हुआ है? यह 5 दुर्गुण जीवात्मा को इस माया जाल में फंसा कर ही रखते हैं और भगवत प्राप्ति से वंचित और दूर धकेलते रहते हैं। परमार्थ मार्ग के पथिक को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 का अच्छाई के लिए उपयोग करना चाहिए। एक साधक के लिए ये 5 दुर्गुण विष के समान हैं। ये सारे विष के समान क्यों हैं? आइए मैं आपको ज्ञानेंद्रियाओं तथा तन्मात्राओं के साथ समझाता हूँ। हमारी पहली ज्ञानेंद्रियां है कान, जिसकी तन्मात्रा शब्द हैं। हिरण शब्द के कारण मरता है, वह कैसे चलिए जानते हैं। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, सभी हिरण के नहीं होती, 100 में से 1 के होती है। जब शिकारी जंगल में आता है तो उसे उस हिरण के कस्तूरी की खुशबू आ जाती है, तो वह जाल बिछाकर बांसुरी बजाता है। हिरण बांसुरी की आवाज की तरफ आकर्षित होकर उस दिशा की ओर चल पड़ती है और जाल में फंस जाती है। शिकारी उसे मारकर उसकी कस्तूरी को बाजार में ले जाकर महंगे दाम में बेच देता है। अब हिरण की यह दशा संगीत यानी शब्द के कारण हुई। अब आपको लगता होगा कान से हमारी क्या ही दुर्गति होगी। दुर्गति होगी, कैसे होगी, चलो बताता हूँ। अगर आप कान से दूसरों की निंदा चुगली सुनोगे तो यह उसे व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेष पैदा करेगा। अगर आप कान सेक्सुअल बातें सुनोगे तो यह आपके अंदर काम विकार को पैदा करेगा। और इसी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के 63वें श्लोक में कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इतना सब कुछ सिर्फ कान से भी हो सकता है। ऐसे ही बाकी विषय है, थोड़ा सूक्ष्मता से समझिए। हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रियां है त्वचा, जिसकी तन्मात्रा स्पर्श है। हाथी विशाल होता है मगर वह स्पर्श के कारण मारा जाता है। जंगल में हाथी को पकड़ने वाले शिकारी एक लकड़ी की हथिनी तैयार करते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर रखते हैं। हाथी झुंड से निकलकर हथिनी के साथ संभोग की लालसा से निकलता है और गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसे 4-5 दिन तक भूखा रखते हैं ताकि उसकी ताकत कम हो और वो कमजोर हो जाए। हाथी जब कमजोर हो जाता है तब उसे पकड़ कर ले जाते हैं और फिर अपनी मनमर्जी के हिसाब से उससे काम कराया जाता है। हाथी की यह दशा स्पर्श में आसक्त होने की वजह से हुई। देखो, हम आप जैसे लोग भी इस स्पर्श के लिए ललाहित रहते हैं। तीसरी ज्ञानेंद्रियां है जिह्वा, जिसकी तन्मात्रा रस है। मछली स्वाद के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होती है। शिकारी आता है और कांटे को अन्न का टुकड़ा लगाकर तालाब में फेंक देता है। मछली उस टुकड़े के लालच में उसे निगलने की कोशिश करती है और कांटा गले में अटक जाता है। शिकारी उसे पकड़कर तालाब से बाहर निकाल देता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। स्वाद के लालच में ही मछली की यह हालत हुई। हमें भी अगर योग मार्ग के मार्ग पर चलना है तो इस स्वाद रूपी विषय को त्यागना होगा। स्वाद रूपी विषय कौन सा है? जिस भी अन्न से जिह्वा को स्वाद मिले उनका त्याग करना, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा और नॉनवेज, इन सब का हमें त्याग करना चाहिए। हमें भोजन सात्विक और भूख से थोड़ा सा कम करना चाहिए। इसे आध्यात्मिक भाषा में तप भी कहते हैं। हमारी चौथी ज्ञानेंद्रियां है आंख, जिसकी तन्मात्रा रूप है। पतंगा रूप के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। तेल के दीपक की बाती की रोशनी से आंखों की तृप्ति के कारण, अपने पागल जुनून के कारण अचानक दीपक में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस जलती हुई लौ से वह इतना प्रेम करता है कि खुद का होश खो बैठता है और अपने प्राण दे देता है। पतंगे की यह दशा केवल अपनी आंखों की तृप्ति के कारण हुई। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि
देखो इन विकारों के कारण इन जीवों की क्या दशा हो रही है। इन विकारों को संभालो, इंद्रियों को अपने वश में रखो, क्योंकि इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की ऊर्जा को एकत्रित करके आप परम शांति प्राप्त कर सकते हो। हमारी 5वीं ज्ञानेंद्रियां है नाक, जिसकी तन्मात्रा गंध है। भंवरा गंध के कारण मारा जाता है। भंवरा सुगंध का दीवाना होता है। उसको फूलों की खुशबू लेना अच्छा लगता है, मगर उसको यह होश नहीं रहता कि वह कितनी देर से वहीं पर उसी फूल की सुगंध ले रहा है। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, भंवरा सुगंध लेता रहता है। मगर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात को बंद हो जाते हैं। भंवरा सुगंध लेता रहता है, मदहोश हो जाता है। रात को फूल बंद हो जाता है और सुबह होने से पहले ही भंवरे की मृत्यु हो जाती है। तो यह दशा भंवरे की गंध के कारण हुई। अब सोचिए, इन सभी जीवों में सिर्फ एक दुर्गुण होने के कारण उनकी यह गति हुई है। सोचने वाली बात यह है, प्रत्येक विषय जहर के समान है। क्या यह मनुष्य को बर्बाद करने में सक्षम नहीं है? क्या 5 मिलकर विनाश नहीं कर सकते? हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। हमें जो इंद्रियां मिली हैं उनका सदुपयोग करें, भगवान का सदा स्मरण करते रहे, नाम जप करते रहे, क्योंकि यहाँ जो भी जितना भी कमाओगे वह सब मृत्यु आपसे एक क्षण में छीन लेगी। मृत्यु आने के बाद धन दौलत रिश्ते नाते सभी यहीं पर रह जाएंगे। साथ में जाएगा तो सिर्फ प्रभु का नाम, तो इसीलिए सदा जपते रहो राधे राधे।